हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, मेंडल जी ने कहा कि इसके थ्रू उन्होंने बताया कि कैसे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक कैरेक्टर की बात की गई थी, बट इन डाईहाइब्रिड क्रॉस दो कैरेक्टर्स को उठा के क्रॉसिंग कराया गया कि कैसे दो कैरेक्टर्स आगे जाकर कैसे आगे जाते हैं। सो इन डाईहाइब्रिड क्रॉस इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरेंट इन टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ कैरेक्टर लिए गए हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है ना, जो ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट होते हैं एक दूसरे से। तो दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे लिया गया है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से कैरेक्टर उठाए थे? इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया था विद राउंड शेप्ड एंड येलो कलर सीड। तो दो कैरेक्टर कौन कौन से लिए थे? एक तो पी प्लांट का सीड शेप और सीड कलर। तो दीज आर टू कैरेक्टर। सीड शेप के दो ट्रेट्स थे, राउंड एंड रिंकल्ड, और सीड कलर के भी दो ट्रेट्स थे, येलो एंड ग्रीन। तो वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। राउंड एंड येलो, दीज आर टू ट्रेट्स विच आर डोमिनेंट, एंड रिंकल्ड और ग्रीन, दीज आर रिसेसिव ट्रेट्स। तो इनको क्रॉस कराया गया था यहाँ पर। ये आप फिगर में डायग्राम देखिए। पेरेंट्स हमारे प्योर लिए गए, हमेशा कभी भी कोई क्रॉस कराया गया तो पेरेंट्स हमेशा प्योर होते हैं। तो प्योर डोमिनेंट पेरेंट्स आर होमोजाइगस राउंड येलो RRYY एंड होमोजाइगस रिंकल्ड ग्रीन r y। तो यहाँ पर क्रॉसिंग से पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, जो आपका मेंडल जी का सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यहाँ पर सेग्रीगेट होंगे और दोनों साइड में दो सेम तरह के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y, और दूसरी साइड में भी स्मॉल I। तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो क्रॉस के बाद हमको जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें हमें सभी के सभी ऑल प्लांट्स मिलेंगे हाइब्रिड। F1 जनरेशन में हमको कैपिटल R कैपिटल Y, राउंड और येलो सभी सीड्स मिले हैं, जो कि ट्रेट कौन सा है? आपका डोमिनेंट ट्रेट है। तो मेंडल के रूल यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। आफ्टर दैट फ्रॉम द F1 जनरेशन हम F2 जनरेशन में जाते हैं सेल्फिंग के थ्रू। सेल्फिंग में F1 की ही दो प्रोजनी को आपस में क्रॉस करा दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने F1 की दो प्रोजनीज को यहाँ पर क्रॉस कराया। क्रॉस कराने से हमें चार तरह के गैमेट्स मिले हैं। तो दोनों तरफ सेम ही गैमेट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जो पेरेंट्स हैं उनका जीनोटाइप सेम है, तो हमारे तो गैमेट्स भी दोनों साइड में सेम ही मिलेंगे। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r। जब हम इन दोनों को आप क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के लिए हमको एक चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर की थ्रू इनका क्रॉस कराया जाता है। तो आफ्टर क्रॉस हमको चार तरह के फिनोटिपिक कैरेक्टर्स मिलते हैं और 16 हमको प्रोजनीज मिलती हैं। जब हम चार गैमेट्स आपस में क्रॉस कराते हैं तो 16 तरह का हमको कॉम्बिनेशन नज़र आता है। और उस कॉम्बिनेशन के जो फिनोटिपिक कैरेक्टर हैं वो 4 तरह के थे। उसमें से 16 में से जो आपके 9 सीड्स थे, दे आर राउंड येलो, उसमें से 3 राउंड ग्रीन, फिर 3 रिंकल्ड येलो, और लास्ट में जो एक कॉम्बिनेशन था वो आपका प्योर रिंकल्ड ग्रीन था। तो ये हमको F2 जनरेशन मिली है। तो इनका जो फिनोटिपिक रेशियो निकल के आता है दैट इज़ 9:3:3:1।